स्टार्ट करें फिर। तो आज हम लोग पहले लोकल यम सर्वर बनाना सीखेंगे। लोकल माने डिसेंट्रलाइज्ड। लास्ट सेंटर में है मैडम, बोलो। कॉन्फ़िगरिंग डिसेंट्रलाइज्ड यम सर्वर। देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड यम सर्वर। डिसेंट्रलाइज्ड यम सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए जो पहला स्टेप है दैट इज हम लोग को पहले उस ऑपरेटिंग सिस्टम का ISO इमेज चाहिए, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का ISO इमेज चाहिए जिसको कनेक्ट करके उससे हम लोग को यम इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं ये काम? तो फर्स्ट इज DVD को कनेक्ट करके माउंट करना है, ठीक है ना। पहले हमको क्या करना है, DVD को कनेक्ट करके माउंट कर लेना है। तो यहाँ से देखो DVD माउंट करते हैं हम लोग ऑप्टिकल ड्राइव से। चूज डिस्क, रेल लाइन, ओपन। हो गया कनेक्ट किए। अभी चेक करेंगे BL के ID कमांड से। तो BL के ID बोल रहा है हमारा ये रहा, डेव SR0 कनेक्ट हो गया है, ठीक है। DVD कनेक्ट हो गया। अभी इसको माउंट करना है। माउंट डेव SR0 एंड मीडिया। स्टेप 1 स्टेप 2 डन। DVD कनेक्ट करके उसको माउंट कर लिए हैं। देखो स्टेप्स ये इतना दूर। तो 3 स्टेप हम लोग ने कर लिया। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, आपको एक रेपो फाइल क्रिएट करना है ना। क्रिएट ए डॉट रेपो फाइल इनसाइड etc yum.repos.d नेम्ड local.repo। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन गिव एनी नेम एंड हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं local.repo। तो कहाँ पे करना है, हम लोग करना है CD के अंदर CD etc yum.repos.d। यहाँ गए ls repos.d। হ্যাঁ, এই সিস্টেমটা রেডে রেজিস্টার করা আছে মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, আমরা আমাদের লোকাল রেপো বানাতে পারবো। vi local.repo। স্যার রেপোর মধ্যেই তো রেপো yum.repos.d এর মধ্যে বানাচ্ছে। হ্যাঁ, yum.repos.d এর মধ্যে বানাচ্ছি। फाइल ओपन हो गया। आई प्रेस कर लम। अभी आपको लिखना है, देखो कैसे। सपोज लिखा मैंने ऐप स्ट्रीम रेपो नेम। सपोज मैंने दिया ऐप1 बेस URL फाइल : मीडिया के अंदर ऐप स्ट्रीम। मीडिया के साथ ही DVD कनेक्ट किए हो ना, तो इसीलिए मीडिया जिसके साथ कनेक्ट करोगे उसका नाम लिखना है। enabled equal to 1 GPG check equal to 0। सेम वे बेस OS रेपो नेम इक्वल टू ऐप2 बेस URL इक्वल टू फाइल : मीडिया बेस OS enabled equal to 1 GPG check equal to 0। ठीक है, सेव हो गया। अभी क्या लिखना है, yum clean all ठीक है। স্যার 17 ফাইলস রিমুভ মানে থাক না, ওর ভিতরে কিছু ফাইল ছিল যেগুলো ডুপ্লিকেট ছিল রিমুভ করে দেবে। yum
अपडेट। দেখো आपका F1 and F2 কাম कर रहा है, এটা নিয়ে চাপ নেওয়ার কিছু দরকার নেই। এটা এই কারণেই এররটা দেখাচ্ছে বিকজ হচ্ছে रिलेटेड रजिस्टर करा আছে, इंटरनेट नहीं है हम लोग का, ये दोनों सही काम कर रहे हैं F1 एंड F2। CD क्लीन करो स्क्रीन को, कोई एक पैकेज इंस्टॉल करके चेक कर लेंगे। yum इंस्टॉल से nano -y, ये বলছে কি না যে এই সিস্টেমটা রেজিস্টার করা আছে, तो रजिस्ट्रेशन ना থাকলে হবে না, ও করতে দেবে না। कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस सिस्टम को हमको अनरजिस्टर करना है। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल इज नाउ सक्सेसफुल। ये पैकेज इंस्टॉल करके एक बार देख ले रहे हैं हम लोग। जस्ट यू नीड टू अनरजिस्टर योर सिस्टम, देन ट्राई इट अगेन, हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, तो आप लोग स्टेप लिख लो, स्टेप 4, 5, स्टेप 4 एंड अच्छा नेक्स्ट इन द नेक्स्ट प्रैक्टिकल वी आर गोइंग टू मूव टू HTTP बेस्ड YAM सर्वर। तो हम लोग ने YAM सर्वर का क्या क्या लैब ऑलरेडी देख लिया है। हम लोग ने पहले देख लिया कैसे FTP बेस्ड YAM सर्वर बनाना है, हम लोग ने देख लिया रजिस्टर करके कैसे करना है, देन हम लोग ने देख लिया लोकल डिसेंट्रलाइज्ड कैसे करना है, and last lab for package management is going to be HTTP based YAM server। चलो हेडिंग करो HTTP based YAM server, और ये ছবিটা কেনা ये IP টা 101 और 102 लिखो है। ये जो IP एड्रेस है नीचे, वो उस टाइम पे डायग्राम में जो अभी IP एड्रेस लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग चेक कर लेंगे क्या IP है उसके हिसाब से लिखना है। खाली 2 सर्वर ड्रॉ करना है बस, और कुछ नहीं। কোনো কষ্ট অসুবিধা সব ঠিক আছে তো? डायग्राम बना लिया? अच्छा এবার চলো তাহলে সার্ভার কনফিগারেশনটা লিখি ফার্স্টে। स्टार्ट विथ सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, हेडिंग करो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। जो मशीन को आप सर्वर में होस्ट करोगे उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, तो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में आप लोग लिखो इंस्टॉल डिसेंट्रलाइज्ड YAM सर्वर फर्स्ट। बिकॉज ये प्रॉब्लम ये है कि आपको 2 तरीके से आप कर सकते हो, या तो ये सिस्टम को रजिस्टर कर लो, दूसरा कोई HTTP या सॉरी कोई FTP सर्वर बेस्ड YAM सर्वर से HTTP पैकेज इंस्टॉल कर लो, या फिर बेस्ट आइडिया ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड फोन ले लेना मेरा। तो तीसरा चीज ये कर सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड एक YAM सर्वर बना लो, वहां से HTTP पैकेज को इंस्टॉल करके देन होस्ट करो। बिकॉज RPM कमांड से HTTP इंस्टॉल नहीं होगा, बिकॉज HTTP इज हैविंग लॉट्स ऑफ डिपेंडेंसीज। आप जब HTTP में इंस्टॉल करूंगा अभी आपको दिखेगा कि FTP जैसा नहीं है। FTP एक स्ट्रेट पैकेज है, स्ट्रेट पैकेज मतलब अकेला वही इंस्टॉल होता है। लेकिन HTTP का क्या है, वो उसके साथ में बहुत सारा छोटा छोटा पैकेज भी उसको जरूरत है काम करने के लिए। लेकिन RPM से अगर आप इंस्टॉल करते हो, RPM खुद से डिपेंडेंसी फाइंड आउट नहीं कर सकता है। ठीक है, মানে वो খুঁজে বার করতে পারবে না যে कौन कौन पैकेज লাগবে। तो इसलिए हम लोग को जो सर्वर में मैं HTTP बेस्ड YAM सर्वर बनाना चाहता हूँ उसमें पहले लोकल YAM सर्वर बना लेना पड़ेगा। जो इजी वे आउट है, या तो रजिस्टर कर लो, या फिर दूसरा आपके पास में कोई FTP बेस्ड YAM सर्वर अगर है तो उससे HTTP पैकेज को इंस्टॉल करो। मतलब ये सिस्टम पे HTTP पैकेज पहले इंस्टॉल करना होगा। ठीक है,
सो हम लोग के पास लिख लो ये वाला स्टेप नंबर 1, इंस्टॉल HTTP पैकेज आइदर फ्रॉम FTP सर्वर और रजिस्टर द सिस्टम और कॉन्फ़िगर लोकल YAML सर्वर। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आप चूज करना है, आइदर FTP से और रजिस्टर करके या फिर लोकल YAML सर्वर से। स्टेप 1। अच्छा, क्या विक्की चले आगे? কমেন্টটা লিখবো। वो तो আমি এমনি লিখে দেবো, কি আছে যাবো। सर्वर में था ना, वहाँ पे क्लाइंट वो तो होस्ट नेम है, वो तो होस्ट नेम तुम चेंज कर दोगे विकी बन जाएगा, क्या दिक्कत है? अच्छा, খালি একটাই স্টেপ লেখো, হ্যাঁ ফার্স্ট এক নম্বরটা, পরের কিছু লেখবার দরকার নেই আপাতত। এক করে করবো, এক এক করে लिखो, ठीक है ना। देखो तो पहले हमको क्या करना है बोलो, HTTP पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो मेरा ये वाला सिस्टम पे HTTP पैकेज माने YAML सर्वर ऑलरेडी है। चेक करने के लिए YAML अपडेट, तो YAML अपडेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। না থাকলে বানাতে হতো। YAML इंस्टॉल HTTP d स्पेस -y। देखो कितना सारा पैकेजेस है, 12 पैकेजेस आर रिक्वायर्ड। हो गया, तो YAML इंस्टॉल HTTP d स्पेस -y, ये कमांड है। YAML इंस्टॉल HTTP d -y। अच्छा, YAML इंस्टॉल HTTP d -y। अभी जैसे ये हो गया, हम लोग को क्या करना है, इसका स्टेटस चेक करना है कि ये वर्किंग है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, क्या है। तो क्या है कमांड, systemctl स्टेटस HTTPD। अभी क्या बोल रहे हैं, इनएक्टिव है, ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, बोलो, systemctl enable --now। हो गया कमांड, स्टेटस देखो अभी एक्टिव हो गया ना। अच्छा, तो लिखो टू एक्टिवेट, এবার হচ্ছে स्टेप नेक्स्ट। देखो रिस्टार्ट एंड एनेबल द HTTP सर्विस, स्टेप नंबर 2 ये वाला, रिस्टार्ट एंड एनेबल HTTP सर्विस। रिस्टार्ट एंड एनेबल HTTP सर्विस। रिस्टार्ट एंड एनेबल HTTP सर्विस। লেখা আছে, এটা হেডিংটা করেছি, এই যে देखो कमांड लिखा है systemctl enable --now HTTPD और चेक करने के लिए systemctl status HTTPD। स्टेटस चेक करने के लिए systemctl status HTTPD। নেক্সট ডে একটা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস রাখবো, হ্যাঁ তোমরা একবার প্র্যাকটিস করে নেবে। জানি এসে প্র্যাকটিক্যালটা করবি, থিওরি ক্লাস হবে না। আমি নাও আসতে পারি, আসতেও পারি, তাই জন্য একটা প্র্যাকটিক্যাল দিয়ে রেখেছি। হয়ে গেছে, हो गया ना, हो गया विक्की, चले रखो जाए। ओके, स्टेप नंबर 3। हाँ हाँ, अच्छा
स्टेप नंबर 3, डीवीडी कनेक्ट करो और पैकेज कॉपी करो, जो हम लोग का एफटीपी वाला स्टेप था। तो एचटीटीपी, हाँ, तो कनेक्ट डीवीडी, माउंट एंड कॉपी ऑल पैकेजेस टू एचटीटीपी का डिफॉल्ट लोकेशन। ठीक है, तो पहले माउंट कर, डीवीडी माउंटेड है कि नहीं चेक करेंगे कैसे, df-th। हाँ, ये रहा मेरा, देखो डीवीडी माउंटेड है ऑलरेडी। इसके अंदर में सारा पैकेजेस है, उसको कहाँ पे कॉपी करना है, पहले एक फोल्डर बना लेना पड़ेगा। तो कहाँ पे बनाएंगे फोल्डर, var www.html, এইটা হচ্ছে http ডিফল্ট লোকেশন। ftp के लिए कैसा था, var ftp pub, http इंस्टॉल करेंगे तो उसका लोकेशन var www.html, এই দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে। তো ডিফল্ট www মানে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব, http এর জন্য এই লোকেশনটা অটোমেটিক তৈরি হয়। HTML কেন? HTML কারণ এটা ওয়েব পেজ বলে। HTTP সার্ভিস দিয়ে তো ওয়েব সার্ভিসই হয়। তো ওয়েবসাইট কি করে খোলে, HTTP না থাকলে, HTML না থাকলে খুলবে, তাই ভাবে। तो এখানে একটা फोल्डर बनाচ্ছি আমরা, लेट्स से ISO बोले। इसके अंदर में कॉपी करेंगे सारा कंटेंट, cp -rb/media स्टार स्पेस कहाँ पे, var www.html ISO। স্যার একবার এটা লিখে নিয়ে একবার না, স্টেপ 3টা লেখো খালি। এখানে কিন্তু এখানে फोल्डरটার नाम ऑल पैकेजेस बोल के है, आप लोग जब लिखोगे ऑल पैकेजेस को ISO कर लेना। ओके सर। ওখানে ISO লিখেছি, हम लोग का कॉपी भी हो गया है ना, कॉपी हो गया हम लोग का। अगेन रिस्टार्ट द HTTP सर्विस, एक बार HTTP सर्विस को एक बार रिस्टार्ट कर लो। तो वही सेम कमांड है, systemctl enable --now httpd, सर्विस रिस्टार्ट हो गया। एक बार चेक कर लो। हाँ, हम बोले रीस्टार्ट करो, स्टेटस httpd, सर्विस मेरा एनेबल्ड है। सर्वर एंड में और हमको कुछ नहीं करना है, यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग इन द सर्वर एंड डन। तो लिखना रीस्टार्ट द सर्विस, systemctl enable --now ओके। चलो एक बार क्लाइंट एंड, system.ctl तो नहीं था, systemctl था। कुछ भी कमांड मत लिखो, एक भी कमांड रन नहीं होगा नहीं तो। systemctl enable --now httpd अजय जब आगे। चलो एक बार क्लाइंट एंड, क्लाइंट के लिए मेरा एक सिस्टम चाहिए, दिस इज माय सिस्टम फॉर क्लाइंट। ऑन करते हैं तो ভার্চুয়াল বক্সে হবে, VMware হবে না। ভার্চুয়াল বক্সে নিউ ম্যাক অ্যাড্রেস জেনারেট করে নেওয়া যায় না। आईपी क्या देंगे, रुको देखते हैं। पहले वाले में 192.168.56.101 दे दो। सर्वर एंड की दो सर, 101 192.168.56.101 101 ক্লায়েন্টে দেখি কি হয়।
ये क्लाइंट का लॉगिन हो गया। यस तो क्लाइंट में पहले होस्ट नेम बदल लेते हैं, होस्ट नेम CTL क्लाइंट 1 सर्वर का क्लाइंट नहीं, बिल्कुल नहीं है, नोड 1 है। ওটা তো তুই ছবিটাই দেখছিলিস। হ্যাঁ सेट माइनस होस्ट नेम हो गया। लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे एक बार, लॉग आउट रूट, देखो लॉगिन हो गया ना। अच्छा, तो ये सिस्टम को अनरजिस्टर कर लेते हैं पहले सब्सक्रिप्शन में। अच्छा, ये कहाँ कनेक्टेड है, सेटिंग्स, नेटवर्क, नेट, ओके। NMCLI con show and NMCLI con up ENP0 IP space है, ठीक है। देन सब्सक्रिप्शन मैनेजर अनरजिस्टर्ड, सिस्टम हैज बीन अनरजिस्टर्ड बोल दिया, बस इंटरनेट का और जरूरत नहीं है। सेटिंग्स, नेटवर्क, होस्ट ओनली, ओके। NMCLI con up ENP0 IP स्पेस है 56.102, क्लाइंटेर IP एड्रेस 56.102। तो यहाँ से हम लोग नया एक सेशन ऑन करते हैं, 192.168.56.102 लॉगिन एज स्टूडेंट रेड। क्या है, क्या है? लो, ये पीला वाला क्लाइंट है हमारा, SU माइनस, ठीक है ना। इसका IP एड्रेस चेक कर लो पहले, IP स्पेस है इसका, देखो 56.102 है। इज इट क्लियर? देखो कनेक्टिविटी पहले टेस्ट करेंगे, पिंग 192.168.56.101 पिंग आ रहा है। देखो क्लाइंट एंड है, फर्स्ट चेक कनेक्टिविटी, चेक कनेक्टिविटी विद द सर्वर, सर्वर के साथ में पहले कनेक्टिविटी चेक करो। सर्वर के साथ में पहले कनेक्टिविटी टेस्ट करो, ठीक है ना। देन यहाँ पे क्या करना है, आपको एक रेपो फाइल क्रिएट करना है। देखो, तो vi etc yum.repos.d देन लोकल, अच्छा web.repo करते हैं, कुछ भी एक नया नाम देते हैं, web.repo, ठीक है। प्रेस I, एपस्ट्रीम नेम app1, सर्वरও তো app1 ছিল, ঠিক আছে app10 করে দেন। এখানে তো ফাইল আর লেখা যাবে না, না HTTP পেস্ট হয়ে গেছে না, হ্যাঁ http://192.168.56.101//appstream enabled equal to 1, GPG check equal to 0, এখানে বেস ওএস base OS नेम app 11 कर देते हैं, बेस URL http:// http://
192.168.56.101, then ISO, then base OS. हाँ पूछो। बिकॉज वेब सर्वर तो आईपी के थ्रू ही एक्सेस होगा ना, नेटवर्क लोकेशन पे है। ये भी तो एक सेंट्रलाइज्ड याम सर्वर है, प्रोटोकॉल अलग है। पिछला दिन एफटीपी के साथ था, आज एचटीटीपी के साथ है। चेक कर लो एक बार। ठीक है, 7 एग्जिट करते हैं, देन yum clean all cover yum इंस्टॉल कर लो। नहीं बोल रहा है, बोले नॉट रजिस्टर्ड है क्या तुम भी। भालो कर दे। यहाँ पे आ जाओ, सिस्टम ये रजिस्टर कर बैठे, यहाँ पे रख के लिखो। ठीक है, अगर ऐसा है तो एक बार सर्वर को रिस्टार्ट कर दो। सर्वर के रिस्टार्ट करना है। खुल्लम ताई क्या बोल करके बोल ना पता क्या बोल না না বল। বলছে তো সবাই যদি আমাকে 1 টাকা করে দেয় তাহলে 140 কোটি লোক যদি 1 টাকা করে দেয় আমাকে কত টাকা হবে। सही, अच्छा सोच रहे हो। ये सब सोच के लोग उच्छलने छड़ा कहीं नहीं जाया है। हम लोग ISO बोल के ही फोल्डर बनाए थे ना उसमें। सर्वर है। हाँ सर्वर ISO में भी फोल्डर ISO तो है।
वो फायरवॉल का इशू था और कुछ नहीं हुआ है। देखो हो गया, नहीं हो गया, देख फायरवॉल ऑन था, ये नहीं है। yum install vim। ठीक है ना? और है तो बस, और क्या लिख लो, ये वाला लिख लिए थे। हाँ तो स्टेप 1 ही लेखा होगा। क्लाइंट वन, क्लाइंट, अच्छा ये हम लोग का हो गया। ये बार हमारे पास तो एक yum सर्वर है, तो या yum क्लाइंट भी है। तो जो सिस्टम पे हम लोग पैकेज इंस्टॉल किए, लेट से हम लोग का जो क्लाइंट सिस्टम है अभी, इसमें तो इसके पास में कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने का पावर है, बिकॉज इसके पास yum सर्वर का एक्सेस है। सो व्हाट, लेट अस डू वन थिंग कि कोई एक बेसिक सर्वर बना के देखते हैं कि हम लोग का सर्वर काम कर रही है, क्या बोलते हो? एक वेब सर्वर बना के देखते हैं। हाँ? एक वेब सर्वर बना के देखते हैं कैसे काम करता है। तो वेब सर्वर बनाने के लिए हमारे पास में ये वाला सिस्टम पे करना है, लेकिन क्लाइंट में सर्वर तो खाली पैकेज सप्लाई करेगा ना। ये क्लाइंट को सपोज तुमको वेब सर्वर बनाना है, বাইরে থেকে না পারলেও ল্যান থেকে পারবে, फिजिकल सिस्टम पे पारबे। हाँ? देखते हैं, ठीक है। तो वेब सर्वर बनाने के लिए क्या होगा, वेब सर्वर का पैकेज चाहिए होगा। तो वेब सर्वर का पैकेज मल्टीपल हो सकता है HTTPD हो सकता है, HTTPD हो सकता है, Nginx हो सकता है, अपाचे हो सकता है, टॉमकैट हो सकता है, जो मन चाहे वेब सर्वर टॉमकैट, नहीं तो नाम है मजा, टॉम एंड जेरी का टॉमकैट, हाँ वही उठाई टॉमकैट सर्वर बना सकते हैं। तो डिफरेंट वेब सर्वर का टूल्स है हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक HTTP बेस्ड yum सर्वर बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। देखो पहले तो पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे, yum इंस्टॉल HTTPD -y। সিকিউরিটি কিরকম থাকবে? দেওয়া যেতে পারে, আমি যদি চাই RSA কি দিয়ে সিকিউর করা যেতে পারে। আপাতত নেই, আপাতত কোনো সিকিউরিটি নেই। systemctl स्टेटस HTTPD एक्टिव नहीं है। systemctl enable माइनस नहीं तो सही है सब, माइनस नाउ HTTPD, ठीक है ना। चेक करेंगे systemctl स्टेटस HTTPD एक्टिव है। नाउ अभी क्या करना है, HTTPD का एक अपना डिफॉल्ट लोकेशन बनता होगा। लोकेशन पे चलते हैं, cd var www html ls करो। इसके अंदर में कुछ नहीं है, जो वेबसाइट के लिए पेज होगा उसको हमको यही रखना है, HTML पेज जो है। तो बनाते हैं कि HTML पेज vi বা ভীম ভিআই করুন না, কালারিং হবে। vi এমএ তেই কালারিংটা হবে, হ্যাঁ index.html, ठीक है। आई अभी हम लोग तो अच्छा प्रोग्रामर नहीं है, गूगल है ना। জিমিনি এটাও তো আমাদের ফিচার আছে। हाँ, create a HTML code where in the middle of the screen Vicky should be written in font size 48 and BG color will be red দেখতে পাবে 200 and color विकी का कलर क्या चाहिए, ব্লুতে
वाइट कर देते हैं, वाइट देखती कौन है रेड एंड विकी और कुछ नहीं चाहिए। वेरी टॉपिक ठीक है, ऐसे चाहिए सही है तो कोड में चलते हैं, कॉपी और पेस्ट कोड छाप लेते हैं, अपना वेब सर्वर ओपन करते हैं, पेस्ट कर दीजिए पेस्ट, राइट क्लिक से पेस्ट हो जाएगा। हो गया? माउस से राइट क्लिक पेस्ट हो जाए। हाँ 7 एग्जिट, वेब सर्वर को रिस्टार्ट मार दो एक बार, सिस्टम CTL enable माइनस माइनस नाउ HTTPD। ठीक है, तुम्हारा वेब सर्वर का IP क्या है? IP स्पेस है 56.102 है ना? क्लाइंट तो सर हाँ जानी तो ক্লায়েন্ট ही तो হচ্ছে বাবা। আপনি সার্ভার সার্ভার अरे वेब सर्वर तो ওটা याम क्लाइंट वेब सर्वर अच्छा वो क्या? ठीक है, कितना आसान है वेब सर्वर बनाना, बोलो अच्छा लगा? যে কোনো আইপি সিস্টেম আইপি দিলে এটা দিয়ে দেবে এবার আমার ডিপেন্ড করবে আমি যদি ল্যানের IP ইউজ করি তাহলে যে কোনো সিস্টেম থেকে দেখাবে। মানে এই যে লাইনের সাথে কানেক্ট সেই কোনো সিস্টেম হ্যাঁ আরে এটা তো ল্যানের আইপি দেয়নি তো। আরে ল্যানের আইপি আলাদা রে, ওই যে 172 রেঞ্জের IP না তো এটা, ওই রেঞ্জের আইপি না এটা তো হোস্ট অনলি অ্যাডাপ্টার, আমার ফিজিক্যাল টু ভার্চুয়াল খালি হবে। यस তুই ব্রিজ করে দিবি যদি তাহলে হয়ে যাবে। ठीक है? और बोलिएगा संतोष क्या कैसे किए? हाँ वो स्टेप तो बता देंगे, हां सर लिख स्टेप में कोई टेंशन नहीं, स्टेप तो अभी बता देंगे। चलेगा हाउ टू कॉन्फ़िगर वेब सर्वर, हाउ टू क्रिएट ए वेब सर्वर। क्या विक्की बीच में कैसा लग रहा है? मस्त है ना? सर थोड़ा वो बोल्ड में लिखते ना अच्छा है अरे अब तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है तुम दे के जेमिनी को बोलो, जेमिनी लिख देगा, क्या दिक्कत है? लेकिन हाउ टू क्रिएट ए वेब सर्वर, स्टेप नंबर 1 इंस्टॉल HTTPD पैकेज, फर्स्ट स्टेप इंस्टॉल HTTPD पैकेज, फर्स्ट स्टेप यही है, बिल्कुल ये स्टेप है, याम इंस्टॉल HTTPD स्पेस -1 एकदम ठीक है। अच्छा याम इंस्टॉल HTTPD स्पेस -1 डन। स्टेप नंबर 2 रिस्टार्ट एंड एनेबल HTTP सर्विस, रिस्टार्ट एंड एनेबल HTTP सर्विस, रिस्टार्ट एंड एनेबल HTTP क्या हुआ? हाँ रिस्टार्ट एंड एनेबल HTTP सर्विस কি लेटर लिखे ना भाई क्या अरे चीज़ सर कर के रहे हैं? देखा सब साइन किया? अभी आ रहा है करो करने पहले। आपके क्लास में आएगा ना पढ़िए প্রথমে ডাফে লিখে দিলাম তারপরে ये तो स्नेहा का हैंडराइटिंग है। হ্যাঁ ডাফে প্রথমে লিখে দিলাম তারপর ওকে বললাম तुम्हारे को अशोक बहुत जितना लोग है उतना लोग का ही साइन चाहिए, लेकिन মানে जो है আজকে হ্যাঁ नहीं আজকে नहीं যেটা पहले समझ लो अच्छे से, सबका सिग्नेचर चाहिए, फिर साविशन नहीं मानेंगे, মানে 24 জনেরই जितना लोग है। हाँ एक तो जो है अनिकेत समन तो आते नहीं है हाँ तो वो लिख तो दादा को देना। कॉल करके बोल रहे हैं तो उनका सिग्नेचर ये कि ये कंसर्न हो गया उससे कि हाँ वो चाहते हैं कि क्लास ना हो। हाँ तो सब लोग है, जितना तो लोग सर सब फोन करके बोल भी तो सकते हैं ना, पूछ सकते हैं जैसे कि अली आप खेत क्या नहीं चाहिए। नहीं नहीं अगर बोलोगे आने को पहले एक बार बात कर लो क्या करना है, बोलो को आएगा तो कोई नहीं सर अनिकेत थोड़ी ना आने का तो रिकॉर्डिंग क्लास करो, एमनी दरकार नहीं होगा, अली भी नहीं आएगा अली को आना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे होगा? सर पूछ लेंगे उससे फोन पूछ लो ठीक है मैंने कॉल कर ठीक। झलारी झाटी में प्रिया भी है नहीं? रुको बताते हैं। सिस्टम CTL enable space -, now done। अच्छा एबार लिखो क्रिएट, अभी लिखो क्रिएट ए इंडेक्स डॉट क्रिएट ए HTML पेज फॉर द वेब सर्वर, क्रिएट ए HTML पेज फॉर द वेब सर्वर, सर क्रिएट HTML पेज क्रिएट ए HTML पेज
for the web server in HTTP default location. Create a HTML page for the web server in default HTTP location. ठीक है? तो कहाँ है? पहले लोकेशन पे चलेंगे, cd/var www.html. यही लोकेशन है। हाँ, यही लोकेशन। डिफॉल्ट HTML लोकेशन है। हाँ, डिफॉल्ट HTTP लोकेशन होगा ना। अच्छा, लोकेशन टैग एची, देन ये रहा फाइल beam index.html, beam index.html, index.html, index.html. Okay. Now write the code inside the file. Next step, write the code inside the file. 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 Save and exit. Save and exit. Save and exit. Okay? Then restart the HTTP service. Restart the HTTP service. Restart the HTTP service. Restart the HTTP service. एक मिनट तक, ठीक है? एक मिनट और है. Restart the HTTP service. अच्छा? Then अच्छा, go to a client machine and check from browser. Go to a client machine, check from a browser. Work. Go to HTTP client, go to client machine, check server, check from browser. From browser. From browser. এটা ব্রাউজার বানালে এটা কাজ কি হবে? আমি ব্রাউজার বানালাম, ঠিক আছে? ब्राउज़र में अपलोड कर देना गूगल का सीईओ है। আমি যে এই ব্রাউজারটা বানালাম এটা কাজ কি হবে ভাই? अरे ब्राउज़र नहीं है, হ্যাঁ, पेज का वेब पेज है। पेजটাই কি কাজ কি হবে? कमांड আছে जेटकिंग का वेबसाइट, अरे वेबसाइट्स वगैरह अमेज़न पे सेल करते हैं। হ্যাঁ, तो वेबसाइट बनी थी এটা ওয়েবসাইট বনে গেল। क्योंकि बस एडिटिंग करेगा तो वेबसाइट चलेगा। अपन खोल ना वेब ब्राउज़र का खोल फायरवॉल रिव्यू এই যে विकी वेब सर्वर जो ये बना, ये वेब सर्वर, ये वाला हम मतलब कहाँ पे फिर अब क्या यूज कर सकते हैं इसका हम बताइए, वो हम पूछना चाहते हैं। वेब सर्वर क्रिएट कर सकता है, वेब सर्वर अपना डिजाइन कर सकता है। कहाँ से उसको मिलेगा? वो वाला लिंक उसको भेजना पड़ेगा तब तो। হ্যাঁ ওকে বানাই দেখ ওদের মতো ওয়েব সার্ভার শুধু ওয়েবসাইট বা जैसे पोर्टल है, অনেক কিছু মধ্যে থাকে ডোমেন কিনতে হবে তারপর Okay? হ্যাঁ ওয়েব সার্ভিস বানাবি আর হয়ে तो যাবে ठीक है ना, और को की है? ভিডিও বলছে What is why are you কাজ কি হবে ये वाला हो করে गया? আমি কি করব ये तुम्हारा कंपनी के लिए रहेगा. कंपनी का अगर अपना कोई वेबसाइट रहता है, देखो उसके अंदर का जो कोड है ये तुम्हारा डेवलपमेंट टीम तुमको देगा. तुम्हारा काम है क्या? index.html फाइल बनाने का, उसका कोड को कॉपी करके छाप देना, बस. तुमको होस्ट करना है, बनाना नहीं है. तुम्हारा काम एज ए हम लोग का स्टेट में तुम्हारा काम कोड लिखना नहीं है. तुम कोड को लेके एक फाइल बना के जस्ट अपलोड कर दोगे, बस इस लोकेशन पे रख दोगे, खाली रख के सर्विस को रिस्टार्ट कर दो, चुपचाप हो जाओगे. স্যার যদি আমরা অন্য কোনো ধরুন আমার একই লাইনে নেই সিস্টেম, তখন রাউটার লাগবে. রাউটারের মধ্যে কানেক্ট করে যেই সেবার সিসিএনে যে পড়াবে তাই বলবে. ওটা কি করে হবে? সেটা সিসিএনে যে পড়াবে তাই বলবে. আমি জানি না, ম্যামকে জিজ্ঞাসা করব। ম্যাম বলবে. রাউটার কি করে কানেক্ট করতে হবে এটা এই ক্লাস না, কিভাবে না ম্যাম বলবো না, নো আইডিয়া. अच्छा, इतना दूर तक क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है ना? चलो अच्छा, तो विक्की खुला हुआ है इधर, कैसे मस्त है ना? चलो बनाएगा सर।
বানিয়ে কি করবি তুই? आज वेब सर्वर बना के अपना नाम कोड कहाँ से कोड तो सर दिखाए तो कहाँ से करना है? जेमिनी। अच्छा ये वाला हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा चलो आप लोग के लिए एक टास्क है, इसका एक टास्क है। टास्क करेंगे, दिखा दे बोलो लैब। डीएससीपी सर्वर बनाना सिखा दे। আগে দেখ টাস্কটা দিন আগে এটাই টাস্ক। हाँ यही टास्क है, डीएससीपी सर्वर बनाना। কেন চেষ্টা করে কর না, খুঁজে কর, চেষ্টা করে কর, চেষ্টা করে কর। ডিএসসিপির প্যাকেজটার নাম আমি বলে দিচ্ছি, ডিএসসিপি ডি। ঠিক আছে, ডিএইচসিপি ডি। হ্যাঁ डी डी डीएचसीपी डी, डीएचसीपी डी ये पैकेज का नाम है। না এখন আর হবে না, 11টা 10 হয়ে গেছে, খুঁজবি করবি টুকবি টাইম লাগবে। টাস্কটা লিখে রাখো যে ইনস্টল এন্ড কনফিগার এ ডিএসসিপি সার্ভার। ঠিক আছে, ইনস্টল এন্ড কনফিগার এ ডিএসসিপি সার্ভার। এটা যদি করে ফেলতে পারো তাহলে নেক্সট ডে আমি অটোমেটিক ইনস্টলেশন শেখাবো, নেটওয়ার্ক বুটিং। ঠিক আছে, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर डीएचसीपी सर्वर। ठीक है, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर डीएचसीपी सर्वर করে দেখো পারো কিনা। ठीक है, नेक्स्ट डे का क्लास में ये आपको, ये जो प्रैक्टिकल है ये आपको करना है क्लास अलॉन्ग विथ 3 आपका याम सर्वर्स। नेक्स्ट डे के लिए ये टास्क है। প্রথম তো 3টে ভিএম বানাবি, করে 3টে ইয়াম সার্ভার বানিয়ে ফেলবি। যেটা ক্লায়েন্ট মেশিন হবে ওখানে ডিএসসিপি সার্ভারটা বানিয়ে একটা উইন্ডোজ ভিএম একটা লিনাক্স ভিএম কে আইপি দিয়ে দেখবি। আমি ছবি এঁকে দিচ্ছি কিভাবে করতে হবে, দেখ দেখো এটা আমার একটা ইয়াম সার্ভার হবে, এটা আমার একটা অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার হবে, আর এটা আমার একটা ক্লায়েন্ট, আর এটা আমার একটা ক্লায়েন্ট। ঠিক আছে, কি করতে হবে দেখে নে। এইটা সিস্টেম আছে, এইটা এই সিস্টেমটার নাম হচ্ছে সার্ভার 1। এর রোল কি আছে, মানে কি করব এখানে, এখানে আমরা ইয়াম সার্ভার বানাবো। এবার তোমার ইচ্ছে যে তুমি এফটিপি বেসড বানাবে না এইচটিটিপি বেসড বানাবে, এটা কমপ্লিটলি তোমার উপরে। ঠিক আছে, আমি দুটোই লিখে দিচ্ছি, एफटीपी और एचटीटीपी দুটোই শিখিয়ে দিয়েছি কি করে করতে হবে। ये दोनों ही मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया पहला टास्क इसका। ये सिस्टम का आईपी एड्रेस लेट अस से 192.168.56.101। ঠিক আছে, যদি আলাদা হয় হবে। আচ্ছা নেক্সট, এই সিস্টেমটা নাম সার্ভার 2, এটার রোল দুটো, রোল 1 এই ইয়াম ক্লায়েন্ট। ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমাকে রেপোজিটরি ফাইলটা বানাতে হবে, ডট রেপো ফাইলটা। এর রোল 2 হচ্ছে এ একটা ওয়েব সার্ভার। ঠিক আছে, रोल 3 ये একটা DHCP सर्वर। चले याम क्लाइंट के लिए आपको रेपो फाइल बनाना है, वेब सर्वर के लिए आपको HTTPD पैकेज इंस्टॉल करना है, एंड DHCP सर्वर के लिए DHCP का पैकेज इंस्टॉल करना है। ठीक है, अच्छा এখানে DHCP का एक पूल रहेगा, दैट इज 192.168.56.10 থেকে 192.168.56.20। इस रेंज में क्लाइंट को आईपी मिलना चाहिए। ये जो सिस्टम है, दिस इज माय क्लाइंट 1, विंडोज ओएस रन कर रहा है। इट इज रनिंग विंडोज ओएस, कैन बी 8, कैन बी 7, कैन बी 10, एनीथिंग। ठीक है, इसको आईपी एड्रेस हम नहीं लिखेंगे बिकॉज ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस मिलेगा फ्रॉम डीएचसीपी। आईपी एड्रेस फ्रॉम डीएचसीपी सर्वर है। ঠিক আছে, এই সিস্টেমটা আমার আরেকটা ক্লায়েন্ট, নাম ক্লায়েন্ট 2। হ্যাঁ স্যার,
যেগুলো পেন্ডিং আছে করি এই ছেলেগুলো ওই ছেলেগুলো নয় স্যার, এরা অন্য হ্যাঁ এদের সব করানোই আছে। এইটা ক্লায়েন্ট সিস্টেম, এখানে লিনাক্স বেসড কোনো একটা ক্লায়েন্ট ওএস তুমি চালাবে, একটা ইদার ফেডোরা হতে পারে, উবান্টু হতে পারে, কালি হতে পারে, যা খুশি, এনিথিং, মিন্ট হতে পারে, যা খুশি। क्या अरे फेडोरा नहीं है, फेडोरा है, फेडोरा। तो ठीक है, ये आईपी एड्रेस मिलेगा। तो देखो यहाँ पे ये दोनों क्लाइंट सिस्टम से वेब सर्वर एक्सेस भी होना चाहिए, एंड आईपी एड्रेस इसमें मैनुअली नहीं देना है, इस आईपी एड्रेस क्लाइंट डीएसपी सर्वर से मिलना चाहिए। ये आप लोग का टास्क है फॉर नेक्स्ट डे। सुदीप्ता मैम को पूछ के कोई फायदा नहीं है, मैम नहीं बताएगी, हम पहले बोल दिए और हम मना करके जाएंगे। अगर हम नहीं हम रहे तो बताएंगे ही, तो बताएंगे, 100% नहीं बताएंगे। अगर नहीं भी रहे तो मैम को भी बोल के जाएंगे तक ना बताए, ठीक है। तो ये रहा लैब नेक्स्ट डे के लिए। टास्क फॉर नेक्स्ट क्लास, डायग्राम बना लो कॉपी में, क्या करना है सब लोग को, और नेक्स्ट डे क्लास में उसी को अटेंडेंस मिलेगा जो टास्क कंप्लीट करेगा। হ্যালো বললাম যে নেক্সট ডে ক্লাসে তারই অ্যাটেন্ডেন্স হবে যে এই টাস্কটা কমপ্লিট করতে পারবে। 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা ইন্টারনেট, ইউটিউব, বই খাতা যা পারিস ঘাটকে যা, কোনো অসুবিধা নেই, আমার টাস্কটা চাই। ओपन बुक, तुम इंटरनेट से लिखो लेकिन खोजो, खोज के करो, ये हमको चाहिए। यू एक्सेस इंटरनेट, नो प्रॉब्लम, करो एक्सेस, কোনো অসুবিধা নেই, বাট করো এই টাস্কটা। ডায়াগ্রাম বানালো, এই ছবি রাখ, দরকার নেই তো কালিনাক্স রেডি ভিএম বানিয়ে খালি ইনপুট করে দিবি, যে কোনো একটা, সব কটা নয় তো, ফেডোরা, উবান্টু, কালি, মিন্ট, যে কোনো একটা, যেটা খুশি সেটা, যেটা খুশি তোর যেটা মনে হচ্ছে সেটা নিবি। সব আমার এই সিস্টেমটার মধ্যেই সব আইএসও দেওয়া আছে, কালিও আছে, মিন্টও আছে, ফেডোরাও আছে, সব আছে, যেটা খুশি। উবান্টু তো তোদের এমনি ক্লাসেই হয়েছে না, ঠিক আছে করে নিবি, নিজে চেষ্টা করে, ঠিক আছে। আমি মিন্ট ইনস্টল করে দেখিয়ে দিচ্ছি কিরকম ভাবে করতে হয়। मिंट একটা लिनक्स ओएस, ये क्लाइंट है क्या? हाँ ग्राफिकल है पूरा, देख लो इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है। Ubuntu भी क्लाइंट है, सर्वर भी मिलता है, क्लाइंट भी मिलता है Ubuntu का। देखो अच्छा এটা লিখছি আমরা মিন্ট লিনাক্স, कहाँ पे इंस्टॉल रखेंगे विक्की, देख रहा तुम? ठीक है, आईएसओ कहाँ से मिलेगा? आईएसओ मेरे पास है, ठीक है सब है। এই যে লিনাক্স মিন্ট সিনেমন 22 ওপেন করে দিলাম, स्किप अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन, हार्डवेयर जो भी है ठीक है, कुछ नहीं करने का जरूरत नहीं है, फिनिश। हाँ ये मिंट एलो, स्टार्ट करेंगे, দেখ তুই এদিকে, এরপর কিন্তু দিন আমি দেখাবো না কিন্তু, কালি লিনাক্স কর না, যাতে খুশি কর, আমি একটা দেখাবো, বাকিটা নিয়ে কি করতে হবে। হ্যাঁ এই যে এরকম দেখতে, স্টার্ট মিন্স লিনাক্স, দেখে নাও। ও একটা জিনিস আমরা করিনি, একবার ক্লোজ করি, না দরকার নেই, প্রসেসরের জন্য না, ওই এটা নিয়ে নি সিডিডিভিডিটা, এই এটা সিস্টেমে গিয়ে এইটা পয়েন্টিং ডিভাইসটাকে মাল্টিটাচ করতে হতো, তাহলেই হবে। ভালো চলে এই ভিএমটা, ভালো সিস্টেম, খুব সুন্দর হয়েছে, বাড়িতে গ্রাফিক্যাল সিস্টেমে ইনস্টল করা যায়। আমার ডেস্কটপে আছে বাড়িতে এটা।
অটোমেটিক বুট করে যাবে, কিছু লাগানোর দরকার নেই। पासवर्ड है तो इजी पासवर्ड नहीं है डैग ना चुप पड़े क्या कलरफुल। हाँ बड़ा खूबसूरत है ये, देखो ये देख के भी अच्छा लगेगा, बढ़िया वैसे नया नया चीज़ें एक्सप्लोर करना कोशिश करो, समझे। जो है वो तो बताएंगे ही, जो नहीं है वो तुमको सीखना पड़ेगा ना। तो सर्च करो क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है लिनक्स का, नाम देख लो, आईएसओ डाउनलोड कर लो, पढ़ते पढ़ते इंस्टॉल कर लो। और अभी सबसे ज्यादा तो Ubuntu ही चल रहा है। कौन चल रहा है जान के फायदा नहीं है, करना तुमको सब कुछ है। कमांड भी तो सर बस यही है, चलाया है उधर अभी इसका ग्राफिक्स आ जाएगा। কি এটা? কি সাংঘাতিক। तो ये लड़का साइन कर। हाँ यही आवाज कर रहा है। ये মাউসের কার্সারটা দেখো, मस्त है ना। और एखान থেকে इंस्टॉल का ऑप्शन है ना, ये वाला। फीचर इसका अच्छा है। हाँ এইটা स्टार्ट হলো, मजार ব্যাপার হচ্ছে ड्यूरिंग स्टार्ट, মানে ये लिनक्स ओएस इतना मस्त है कि अगर ड्यूरिंग स्टार्ट भी आप अगर बोलते हो कि भाई मैं थोड़ा थोड़ा काम करते रहूंगा और बैकग्राउंड पे इंस्टॉल होता रहेगा होगा, ऐसा है। बस ये तो इंस्टॉल हो गया ना। ना ये स्टार्ट हो रहा है इंस्टॉल। नीचे और नाम लिख दिया था, चलिए समझ गया। देखो ये इसका डेस्कटॉप है, ये देख, हाँ, ये देखो इंस्टॉल कंटिन्यू, है ना सब তো আসতে হচ্ছে কেন? ইনস্টলেশন তো, গ্রাফিক্স তো একটু টাইম লাগবে তো। ইংলিশ ইউকে ঠিক আছে, কিবোর্ড ওদের আর কিছু দেখাবো না নতুন, দেখ इंस्टॉल मल्टीमीडिया कोडेक, ये उबंटू बेस्ड ही है, वैसा ही दिखेगा।
देखो ये बैकग्राउंड पे इंस्टॉल होगा जैसे ना, यहाँ पे देखो इसका स्टार्ट बटन है, सब कुछ है। सी विंडोज जैसा ही है, कोई चाहता है तो आराम से यूज कर सकता है, पूरा ग्राफिकल है ये ओएस, पूरा एकदम कंप्लीट ग्राफिकल है। ऑफिस टॉफिस सब इंस्टॉल कराते हैं मतलब, इसके अंदर लिब्रे ऑफिस है, सब कुछ है एकदम रेडी इंस्टॉल्ड है। উইন্ডোজ 7 এর মতো हाँ ठीक, হ্যাঁ क्या है